मुनासबत से आगे बढ़ते हैं। 12 और 6 के रिलेशन पे हमने पैटर्न्स काफ़ी बना लिए हैं, तो आज हम 12 और 4 के साथ कुछ करते हैं। जैसे आज खान साहब बता रहे थे, तैमूर साहब, कि कुछ ग्रेड्स होती हैं जो कि जिनको हम रेगुलर कहते हैं, कुछ सेमी रेगुलर होती हैं, और कुछ जो हैं वो उन्हें हम कहते हैं डेमी रेगुलर। तो उनका कानून ये होता है कि सेमी रेगुलर में पॉलीगॉन्स 2 होती हैं या 2 से ज़्यादा होती हैं, 3 होती हैं मैक्सिमम, और वो रेगुलर पॉलीगॉन होती हैं, मगर उनकी सबकी वर्टिसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं, मतलब इक्वल वर्टिस होती है उनकी। अगर आपको इसका अंदाज़ा है तो हम इस पे हमारे पास एक, जैसे कि सेमी रेगुलर इसमें से कौन ये है, ये एक ग्रिड है जो हमने किया है इस पे। इसमें आप देखें, जो ये वाला पॉइंट होगा, इसमें यहाँ हेक्सागोन, इस तरफ ट्रायंगल है, इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर, और पीछे ट्रायंगल है। सही है। तो इस पॉइंट से जितने एंगल्स निकल रहे हैं, सेम एंगल इस पॉइंट से निकलते हैं, सेम यहाँ से निकलते हैं, सेम यहाँ से निकलते हैं, और ये 3 रेगुलर शेप्स के साथ इनको जोड़ के बनता है ये। ठीक है। उसके कंपैरेटिवली अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ एक हेक्सागोन है, यहाँ स्क्वायर है, ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसको फैला के इन्होंने बनाया हुआ है। ये स्क्वायर स्क्वायर हेक्सागोन ट्रायंगल, फिर स्क्वायर स्क्वायर हेक्सागोन ट्रायंगल, इस तरह से के बताने की का ये मकसद है कि यहाँ पे जो वर्टेक्स जितने भी हैं इसके, वो इक्वली प्लेस्ड हैं। ये है वो। ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें यह है कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ये है। अब ये जो है, ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है, एक 12 साइडेड, जिसको डोडेकागोन कहते हैं। सही है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। इस वर्टिस के ऊपर यहाँ 12 है, यहाँ क्या कहते हैं, स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ ट्रायंगल है। अगर हम दूसरे इस वर्टिस के ऊपर देखें तो यहाँ डोडेकागोन है, यहाँ पे डोडेकागोन है, यहाँ ट्रायंगल है। ये 2 डिफरेंट वर्टिसेस को जोड़ के बनाया हुआ है। इसको हम डेमी रेगुलर कहते हैं। इसके शेप्स 3 हैं, मगर इसके वर्टिस 2 हैं। अगर शेप्स 3 हो, वर्टिस एक जैसे हो सारे वर्टिसेस, तो वो सेमी रेगुलर होती है। अगर वर्टिस 2 हो तो वो डेमी रेगुलर होती है। ये बात समझ में है? तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सही हमें तरह से समझ नहीं, लेकिन चले इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। के सर्कल के जरिए से बनाते हैं। पेज के सेंटर को अगर आप डिवाइड कर लें, मेरे पास 12 है तो 6, और हम इसे
थोड़ा सा बड़ा कर लेते, 5 इंच का एक सर्कल बना दे, 5 इंच पूरा। 5 इंच कर लिया। हाँ, हमारा कैमरा जो है वो इतना बड़ा सर्कल एक्सेप्ट नहीं करता। छोटा कर लेते हैं इसको। तो कैसे होगा? नाइस। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि स्क्रीन पे और से तो 5 इंच रेडियस का। हाँ, आप 5 कर लें क्योंकि मेरे पास ये है कि वो स्क्रीन में नज़र नहीं आता, तो मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ अपना। ये यहाँ खत्म है, ओके, यहाँ। अच्छा, और ये हाँ, ये नजर आ जाए। ठीक, अब हम इसी तरह यहाँ अपने जितना रेडियस है उतना कंपास खोलना है, सही है, और एक आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कल बनाना है, मतलब सर्कल के इस कोने पे रख के, फिर अगला जो है सर्कल के इस वाले एंड पे रख के बनाना है। सही है। सही है। सर्कल अगर हमारे साइड, पास एक लाइन है जी, जी साइड वाले कंप्लीट नहीं हो रहे। 5 हाँ, इंच से हाफ सर्कल सेमी सर्कल बनाना। सेमी सर्कल, ठीक। साइड वाले नहीं, कंप्लीट करना भी नहीं है, ठीक हो, सिर्फ सेमी सर्कल बनाना है बस। ठीक हो। फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आते हैं, एक ये है और एक ये है। हमने रेडियस तक ही कंपास रखना है, जितना हमारा खुला हुआ है कंपास, ये एग्जैक्टली सेम साइज है क्योंकि ये हेक्सागोन की डिवीजन है। हम ऊपर की तरफ एक आर्क लगाते हैं ताकि हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाए जो इस लाइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो, जो इक्वेटोरियल लाइन है।
इसके बाद जो हमने यहाँ ये सेमी सर्कल बनाए थे इन दोनों पॉइंट्स पे रख के, अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे रख के दोबारा रेडियस का कंपास खोलेंगे जितना ये रेडियस है, फिर इसको जोड़ के यहाँ से सेंटर से यहाँ तक एक सर्कल लगेगी, सेमी सर्कल एक और लगेगी। ये 4 पत्तियां बन, यहाँ तक जब हो जाए तो बताओ। सर ये 5 इंच में ना ऊपर नहीं, 5 वो रेडियस जो है उसमें ऊपर लाइन नहीं लग रही, तो मैं फिर नया बना लेती हूँ 3 पे। इस तरफ लाइन नहीं लग रही, नहीं ये नहीं, हाँ जी ये ये वाली ऊपर नहीं। वाली साइड, ये वाली साइड। जी जी हाँ, इसका यूं है कि आपने जितना ये है साइज है ना, जी जी जो ये वाला साइज है जितना, जी जी हाँ, आपने अंदाजे के मुताबिक बस यूं करना है कि इस हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। ठीक है। नहीं नहीं सर ये तो आता है, अच्छा ठीक है, अंदर हाफ, ठीक। मतलब जितना आता है ना उतना खोलें, बस हाफ से ज्यादा हो और आर्क लगाएं, मगर दोनों दफा आपका कंपास एक ही जितना होना चाहिए। जैसे ये है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपके पास जगह कम है तो वो जी जी आर्क किसी भी उससे लग सकती है। अगर मैं इसको हाफ से थोड़ा सा भी अंदाजे से थोड़ा सा ज्यादा लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ठीक एक आर्क लगाता हूँ, और इसी जितना मैंने कंपास खोला है और मैं यहाँ पे एक आर्क लगा, ठीक। निकलेगा वही, ओ गुड। क्योंकि आपने दोनों साइडों पे एक ही, मगर दूसरी तरफ भी आपने कंपास उतना ही रखना है पे, उससे ठीक ज्यादा कम करेंगे तो वो खराब है। हम्म। ठीक। अगर काफी बड़ा हो तो आप अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गया? जी सर। हो गया? जी बस मैं ये लाइन लगा रही हूँ तो आई विल बी डन। जो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, एक ये है, ये है, ये है, इनको अगर हम स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ें तो एक स्क्वायर बनाते हैं। इसके बाद आप अंदर वाले डायगोनल लगा दें। मैं डायगोनल लगा के रुक,
सर सॉरी टू आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आपने पत्ती जो है ये कंप्लीट कैसे की है? ये कंपास किस जगह पे रखना है? हाँ, जो हमने ये पहले बनाए थे ना, जी जी सर। वो हमने यहाँ रख के बनाए थे ना, ये 2 साइड्स थे हमारी, ये वाले 2 साइड्स खाली है ना, अभी तक हमने नहीं किया। तो यहाँ जी पे सर। आप कंपास रखेंगे और सेंटर तक खोलेंगे, तो ये वाली पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो हमारे पास बेसिक सवाल ही नहीं है, इतना मसला नहीं है। सुमेरा, आपका यहाँ तक हो गया? जी सर हो गया। जी। अब अगला ये है, फौजिया आप पहुंच गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं बस वो पत्ती बना रही हूँ, बट आप मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी आप लोगों के। अब हमने यूं करना। अच्छा, ये एक सवाल है, क्या आपका कंपास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे इसकी लाइन तक खुलता है? खोल के देखो। आसिफ हो रहा है? इतना खोल। जी सर, ये खुलता है इतना। हाँ जी। जी खुल गया सर। मैंने वैसे थोड़ा सा छोटा भी बनाया था अपने पेपर के मुताबिक 5 का। ठीक है, तो इसको कितना एक आर्क लगाएंगे? सही है। एक यहाँ रख के ये हमारे पास 4 नए पॉइंट्स आ गए। यहाँ तक हो गया? जी। फौजिया, सर आपने राइट साइड पे 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट लगाए हैं, ये किस चीज के लगाए हैं? जो पत्ती बनी हुई है। ये
ये वाले नो सर, इसके ऑपोजिट नहीं, ऊपर ऊपर वाले, ये ऊपर लगे हुए 2 पॉइंट्स, इससे ऊपर सर, राइट साइड पे ये थोड़ा दो, सा, ये वाला जी 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 ये हमारा जो सर, ये नया तो मैंने आर्क है लगा ना, लिए जी जी एक पॉइंट जी, यहाँ पे वो है, तो मैंने 4 एक ये है, जी 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 ये यही चार। ये 4 है, नहीं राइट पे 2 ऊपर नीचे भी लगे हुए हैं ना पत्ती के ऊपर, वो तो वो किस चीज के लिए है? जी जी ये वाले सर, ये किस चीज के है? ये पहले हम इसके लिए लगा, यूनिवर्सिटी बताए थे कि यहाँ पे कंपास रखना अच्छा है, यहाँ तक लगाना है। ठीक ठीक। तो अगला हमारा मरहला ये है कि हमने इस पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है, हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ये सी है हमारा और ये डी, ये एस है, ये टी है, ये आर है, क्यू आर एस टी, क्यू, ठीक है। अब हम, नहीं ये नहीं है, कहाँ से आ गया, क्यू ये है। तो हमने ए से क्यू और ए से एस जोड़ना है। ये हमारे पास क्यू है, फिर इसके साथ एस है, एस के सीधे लाइन पे आर है, फिर इस तरफ टी है। क्यू और टी आमने सामने होंगे और एस और आर आमने सामने होंगे। अगर ये कानून है तो हम ए से क्यू और ए से एस की तरफ एक लाइन लगाएंगे। ये समझ आ रही है? आसिफ, ये क्लियर है? जी सर। फौजिया? सर मैं गुम चुकी हूँ और मैंने कुछ गलत कर दिया है लाइन पे, तो मैं ये देखूंगी और फिर रिकॉर्डिंग देख के इसको दोबारा बनाऊंगी। आपने कंपास यहाँ तक खोला, ठीक है। हाँ, और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाइए पूरी, ठीक हो गया, सही। फिर इस कोने में इतना ही खोला हुआ है, फिर एक आर्क ये जा रही है, ठीक हो गया। कोने पे रख के, ये चारों कोनों पे, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपने कंपास खोलना है, और एक पूरा आर्क सामने वाले दोनों कोनों पर लगेगी। ठीक। ये आप कर लें अभी। सी से फिर हम आर तक एक लाइन लेके आएंगे, फिर सी से टी, ये सही है। जहां मैं तेज होना शुरू हुआ तो मुझे बता दो, मैं स्लो होने की कोशिश करूंगा। फिर डी से एस और डी से टी, फिर हमारे पास क्यू और आर रहते हैं और बी रहते हैं। तो हम क्यू से बी, क्यू से भी है। बी से, जी जी, और बी से आर तक,
यहाँ तक होगी तो यहाँ तक कर लें, मैं तब तक ट्रेसिंग। जी सर हो गया। फौजिया आपका होगी? जी सर। उसके ऊपर एक ट्रेसिंग शीट लगा दें। ट्रेसिंग शीट लगाने के बाद ये जो बाहर वाला स्क्वायर है उसको दोबारा ड्रॉ करके मैं इस पूरे को एक करूँ। फौजी आप साथ हैं? जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। अभी जो ये 4 पॉइंट्स हैं जो डायगोनल लाइंस के साथ हैं, एक लाइन है डायगोनल और ये जो 2 लाइन, इनके अंदर हमने स्क्वायर बनाना है। इनको आप जोड़ें तो खुद ही से स्क्वायर बन जाए। सर ये वाले कौन से पॉइंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। हाँ अच्छा, यूं है कि जो C से R तक एक लाइन जा रही है ना, सही है, और D से B एक लाइन जा रही है, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, ये सिर्फ एक ही जगह पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, B से D और C से R, वो एक पॉइंट है। समझ रहे हैं? मिल गया? फिर A से C जी जी मिल गई। और R से B, ये दूसरा पॉइंट है। ए से सी और तरीके से कि अंदर जो है वो 8 पॉइंट बने हैं, 8 साइड हैं, 1 2 3 4 5 एक 8 पॉइंट पॉलीगॉन एक, उसका हमने ये वाले चार जो
ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे तो हमने स्किप क्या इस पे लग गया? I put only 5. सर आप मेरा से इधर से आए। What happened to you? Did Isaac hurt you? Let's help him. I know you can आसिफ help आप him. Need to help. आसिफ जी सर। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, वो आवाज नहीं सही तरह से आ रही थी आपकी। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने ये वाला शेप जो बना है ना 4 पॉइंटेड स्टार जैसा कुछ शेप है, सही है। इसकी जो नोक के नीचे जो 4 वो हैं पॉइंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे टी और क्यू देखें तो यहाँ से 2 शुआएं यूं करके निकलती हैं। फिर ये आर और एस एक और है, तो ये वाला शेप बन रहा है हमारा। जी सर। नजर आ रहा है ये वाला शेप? हाँ, इस हाँ शेप को आपने ड्रॉ करना है यूं करके। इसी के जो अंदर के 4 पॉइंट्स है उसके बीच में स्क्वायर बना हुआ। तो मेरे ये वाली शेप क्लियर है कि जो ये वाले जी जी जी, ये मुझे क्लियर हो गया सर, वही मैं बना रहा हूँ। सर पेंसिल से करें या कलर पेंसिल से इसको? वैसे तो इसको डिफरेंट कलर से करें ठीक ताकि आपको बाद में याद रहे कि पहले किया कौन सा किस मतलब कैसे लाइन जा रही है, ठीक क्योंकि हो। अगर आप एक कलर से करेंगे बाद में खो जाएगा सारा कुछ। तो अगर हम यूं देखें यूं कर तो ये वाला एक शेप बने। ये जो कोना है ये 1 2 और ये हाफ है और ये एक हाफ है, तो जिसका मतलब इन दोनों हाफ को मिला के 3 हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के 4 एक स्क्वायर यहाँ है, एक इसके साथ हो और एक नीचे हो एक उसके साथ हो, तो 3 4 12 होगा ना। तो एक 12 साइडेड का 1/4 है ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। सर ये दोबारा एक दफा कह दें, मुझे मैं जरा वो बना रहा था, देखने नहीं हुआ। ये देखें ये एक है और ये वाला जो है हाफ है, ये साइड जो है ये इतना है सिर्फ। जी जी जी। जैसे अगर हम इस तो ये वाला साइड जो है इसका हाफ है, ये जितना ये है उतना ये वाला है ना। तो 2 पूरे हैं 2 हाफ हैं, जिसका मतलब है कि ये 3 है। अगर हम 4 दफा 3 रिपीट करें तो 12 हमारे पास एक शेप बनेगा 12 साइडेड का ना। जी जी। तो एक 12 का 1/4 है। हम एक बड़े पैटर्न का सिर्फ एक बीच का यूनिट ले रहे हैं, इसमें से रिपीट होगा। जो यूनिट होगा वो ये होगा और उसका भी हाफ जो होगा वो ये ट्रायंगल होगा जो कि 45 का है। यहाँ तक हो गया, जी बल्कि हम इसी में ही करते हैं, बाद में फिर मीट करते हैं।
ये ऑरेंज नजर आ जाए आपको? हाँ। जो इस ट्रायंगल के बीच के पॉइंट, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जैसे हम आर पे हैं, तो आर से जब निकलते हैं तो हमारे पास इसके फौरन बाद दो जगह, दो लाइन है जो इस ट्रायंगल को कट करती हैं। सही है? तो हम इसी लाइन को ड्रॉ करते हुए जो डी से आर एस को जा रही है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आके, और जो ए से एस को जा रही है उस लाइन पे आके इसको रोकना है, इस लाइन। ये लाइन समझ लें, बाकी सारे जगहों पे यही लाइन लगेगी कि ये कैसे है। ये इसके सेंटर से निकली है, ये वाली लाइन है। हाँ, इसके बीच में से निकली है, इसका बीच वाला ये है। फिर एक यहाँ लगनी है, और एक इस ट्रायंगल पे लगनी है। ये मेरा क्लियर है? जी सर। अभी से मेरा कुछ गिर गया है उधर। क्या किया? जी जी हो गया, क्लियर है सर। तो ये इसके, ये दोनों साइड हो गए। अब हम इसका जो ये वाला पॉइंट है ट्रायंगल का, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और ऊपर तक जो ये स्क्वायर का एंड है वहां तक लेके जाएंगे। बेटा वो देखो फिर टेप गिरी है। रोकना यहाँ पे, हम यूं करते हैं। सर ये श्वा की तरह निकालना है, किसकी तरह? जैसे रेज होती हैं श्वा। हाँ हाँ, श्वा ही होगा, सारी श्वाएं हैं। अब इसके असल में इस ट्रायंगल के अंदर इनकी जो तीन लाइंस हैं, इनका सेंट्रल, जो सेंटर्स हैं ना इन लाइनों के, उनसे हम सेंटर्स जोड़ रहे हैं सिर्फ, कि इस सेंटर को इस सेंटर के साथ जोड़ के यहाँ तक ले आए, इस सेंटर को इस सेंटर के साथ जोड़ के यहाँ तक ले आए। सर ये वो कौन सी लाइन लगाई है, मुझे मिस हो गई सर। हाँ, जो ये ट्रायंगल है, हम इस वाले पे आते हैं ना। अब हमने ये वाले तो लगा लिए ना ऊपर वाले, तो ये जो बीच, ये सामने वाला जो लाइन है जिसको हमने कोई लाइन लगाई नहीं है, ठीक है, इसको और इस वाले पॉइंट को जोड़ के जो स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, यहाँ से हमने शुरू करना है और बड़े वाले स्क्वायर के बाहर तक लेके जाना है। जोड़ना इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे, ट्रायंगल के अंदर वाले जो पॉइंट्स, ये लाइन है। सही है? इसी तरह यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी, यहाँ एक, यहाँ एक।
यहाँ तक हो गया तो बताओ। हो गया सब? नहीं सर, वो हो रहा है बस एकदम में। हाँ, आराम से जब होगा तो बता देना। थोड़ा सा। इतना हो गया? जी सर, हो गया। फौजिया आपका भी हो गया? ऐसा ये चल रहा है, आप प्लीज आगे बताते जाए, मैं इसको नीट करूंगी। अब जो हमारे पास सब तो खत्म हो गया। जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, इनको इस वाले सेंटर के साथ आके जोड़ना है। सर किस वाले सेंटर? हाँ, यहाँ से बता दो। तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये वाला प्लस टाइप साइन बना है, कॉर्नर सा।
इसको स्क्वायर के सेंटर पे आके जोड़ना, यूं करके। ये जो ऑरेंज कलर के लाइन है वो हमारा एक्चुअल पैटर्न है। तो अगर हम यहाँ बस कलर तो सर फिर हम अगली लेयर इसके ऊपर लगाकर और सिर्फ ऑरेंज कलर की लाइंस को निकालेंगे। जी हाँ, मैं तो बड़ा मस्त- जैसे ये है। नहीं, मैं कुछ बड़ा करता हूँ। ये ठीक है ये। सर ये पिंक कहाँ से निकाली है आपने? वो जो दरमियान वाला वो था एक मोटिव। अच्छा, मैं पिंक वाले में
ये हमारे पास पैटर्न होगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया? जी सर हो गया। मतलब इतना हो गया। ये मम्मा का अब आप चूंकि 3 लोग हैं तो हम इस हफ्ते एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो 4 पैटर्न्स है ना, सही है, इनमें से ये वाला हमने किया है, ये इसका 1/4 है जो हमने किया है, सही है। इसको हम 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा। अब आप में से किसी एक ने ये करना है, एक ने डी करना है और एक ने ये बी करना है, ठीक है। मैं आपको इनकी तस्वीरें भेजता हूँ और ये करके इनकी कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब नीचे के पैटर्न वही हैं, अगर आप थोड़ा सा और से करीब से देखें कि इसके अंदर जो पैटर्न है यही है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और डोडेकागोन है। जिसका पैटर्न है वो भी यही है और इसके अंदर भी यही है। सर मैं डी करना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत, डी करना चाहिए आप? हाँ मुझे डी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आसिफ आपका कौन सा होगा? मुझे बी दे दें सर। सर मैं तीनों ट्राई बी? करूंगी जो बन गया मुझसे। हमारी मम्मा नहीं नहीं, आपने एक ही ट्राई। सर तीनों ही बड़ी मुश्किल है। हमारी माँ इससे पहले थी आपकी। हाँ अब बिल्कुल सेम है, इनमें कोई मसला नहीं है इसमें, बस ट्राई करना है कि आपने समझना है कि ये कहाँ से निकले हैं। ये कंस्ट्रक्शन लाइन वही है जो नीचे हमारा बना है ना, ऑरेंज को छोड़ के बाकी सारी चीजें वही हैं। इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपने सिर्फ इसको 1/4 में देखना है कि इतना हाफ जो चौथाई चौथाई हिस्सा इसका है ना, वो कितना, वो क्या है। सर हमें चौथाई सही है में तुम्हारा? देखना है, इमेज बना के। आपने चौथाई में पहले करना है, फिर इसको 4 दफा ट्रेस करना है और एक पूरा बनाना है। ओके ठीक, ठीक होगा सही, आज के लिए फिर इतना ही। सर। आज का लेक्चर बहुत ही कोई जबरदस्त। सवाल? जी, पिछला वाला भी अच्छा था, आपने मिस किया। बिल्कुल। चलें फिर, होती है अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया और सर। अगले हफ्ते आपने टीम बना के भेजनी है कि अ, अगर ये बी वाला आसिफ कर रहा है तो फौजिया और सुमेरा को वो समझ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक, अगर डी वाली फौजिया कर रही है तो फौजिया ने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि ये उन दोनों को समझ आ जाए, उस तरह सुमेरा ने, मतलब सिर्फ ट्रेसिंग शीट्स के ऊपर, मतलब बना के कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन करने की कैसे बना, ठीक है। ठीक हो, ठीक हो गया कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ओके। सॉरी।